गुरु साहिब जीओ। एक ओंकार सतगुर प्रसाद। राग रामकली महला नौमा तिपदे। रे मना ओट लिहो हर नमा। जाकै सिमरन दुर्मत नसै। पावै पद निर्बना रहाओ। वड पागी तेह जन को जानो। जो हर के गुण गावै। जन्म जन्म के पापा खोए। कै पुना बैकुंठ सिधावै। अजामल को अंत काल मह। नारायण सुध आई। जागत को जोगीश्वर बचत। सौगत छिन्न मह पाई। नाहिन गुण नाहिन कुछ विद्या। धर्म कान गज कीना। नानक बिरद राम का दिको। अबै दान तेह दीना। नाहिन गुण नाहिन किछ विद्या। धर्म कान गज कीना। नानक बिरद राम का देखो। अबै दान तेह दीना। जबर शतर तक दे मालक। वालिए कुल आलम दो जहां दे वाली। ऐसे परम कृपालु रहबर। जिन्हां दी मुकद्दस गोद अंदर आप समूह हाजरीन संध्या दे दीवाना अंदर जुड़ बैठे हो। गुरुदेव सतगुरु जी ने कृपा रहमत करके सुभागा समा बख्शिश किया है। आओ कुछ समय वास्ते मन वृत्तियां एकाग्र करके गुरु चरणों दे विच हाजरी लवाइए। रचना पवित्र करो जी। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। अज का ये पावन पवित्र शब्द राग रामकली दे अंदर तन तन गुरु तेग बहादुर पातशाह जी के मुखारबंद तो उचारण किया होया पावन अंक 901 ते 902 के उपर सुभायमान है। राग रामकली गुरु ग्रंथ साहिब जी के 31 रागां दे विचों 18 नंबर का राग है। इस राग के अंदर गुरु तेग बहादुर पातशाह जी के कुल 3 शब्द ने। जिस दे विचों अज पहला शब्द रामकली राग के अंदर आप जी ने जो मंगलाचरण के अंदर सरवण किया है। ये शब्द 3 पदियां के अंदर है। जिस तरह असी पिछे विचार करके आए हाँ राग बिलावल के अंदर उस दे विच जिहड़े शब्द सी वो 2 पदियां में सी। ये 3 पदियां वाला है। जानी कि 3 ये वख-वख पैराग्राफ होंगे जिन्हां दे विच ये शब्द दर्ज किया गया। गुरुदेव सतगुरु इस पावन शब्द के अंदर जो विचार सानू बख्शिश करते हैं उसका आगाज़ रहाओ दे बंद तो होवेगा। सब तो पहला सतगुरु पातशाह जी ने संखेप दे विच मंगलाचरण दर्ज किया है। एक ओंकार वो परमात्मा सर्वशक्तिमान जिहड़ा एक है ते वो एक रूप होके सारे संसार दे विच विचलिया होया है। एक रस व्यापक है। सत गुरु प्रसाद सच्चे गुरु की मेहर सदका इदां दा परमात्मा जिहड़ा है उहदी बख्शिश सदका सानू प्राप्त हुंदा है। राग रामकली
रामकली राग का नाम है, महला नौवा। नौवें सतगुरु पातशाह गुरु तेग बहादुर पातशाह की यह बाणी 3 पदियां के रूप में। गुरुदेव सतगुरु जो विचार बख्शिश करते हैं, रे मन ओट लिहो हर नामा, जाके सिमरन दुर्मत नासै, पावै पद निर्वाना रहाओ। हुण गुरुदेव सतगुरु जो सानू समझाउणा चाहुंदे ने, जो उपदेश बख्शिश करना चाहुंदे ने, वो की है? संसार दे अंदर जिहड़ा मनुख आया, हुण साध संगत जी, मनुख अपने कीते हुए कर्मां दे करके संसार विच दुखी हुंदा है, परेशान हुंदा है। जिथे सांझ पाउणी सी गुणां दे नाल वो नहीं पाई, औगड़ा दे नाल सांझ पा लई संसार विच, ते मनुख परेशान होया। ते परेशान हो के फिर अपनियां परेशानियां दा हल लभण वास्ते ना, जिथे किथे उन्होंने दिखता है भी इत्थे मेरी परेशानी का हल हो सकता है, मेरे दुखों का, मेरे कलेशां का निपटारा हो सकता है, मेरे मन में शांति मिलती है, उस शांति नूं लभण वास्ते, उस चैन नूं लभण वास्ते मनुख थां थां ते भटकदा फिरदा है, जिहदे विच कई तरह के, क्योंकि दुखी है, दुखी होया मनुख जिहड़ा ना कई तरह के आसरे लभदा फिरदा है। वो कई तरह के धार्मिक वो कर्म ने जिन्होंने वो अपना लेंदा है। अक्सर तुसीं आम टीवी के उपर ये देखा होगा, इस तरह दीयां एड्स देखियां होणगियां जिन्हां दे विच वो तांत्रिक लोग जिहड़े ने रिद्धियां सिद्धियां दियां जिहड़ियां गल्लां करदे ने, वो अक्सर जिहड़ा है ग्रह नक्षत्रां दे अनुसार मनुख नूं वो भरमाउण दी कोशिश करदे ने भी तुहाडे फलाने जेकर दुख ने ते उन्हां दा समाधान असीं कुछ छिनां दे विच कर सकदे हां। साडी इहदे बाबत बड़ी तकड़ी जो भी उन्हां दी फीस है वो लगेगी, पर वो तुहानूं दुखां तो मुक्त कर सकते हैं। तो वो इस तरह करके ऐड देंदे ने भी एक बार सानू कॉल करो, इहदे बाबत तुहानूं कई संयम अपनाने पैणगे, कई कर्म करने पैणगे, कई तरह के धागे तवीत इत्यादि दसदे ने जिन्होंने हत्थ दे विच बन्नना पैंदा है, कई अंगूठियां नगां वालियां वो धारण करनियां पैंदियां ने, जां कई इस तरह के वो कर्म दस दिंदे ने मनुख नूं भी इदां दे कर्म करो। शनिवार नूं माहां दी दाल जिहड़ी है, काली दाल, वो किते दान पुण्य कर दिओ, किसी नूं खिला दिओ, काले रंग के वस्त्र धारण कर लो, तेल इत्यादि जिहड़ा है वो किते चढ़ा दो। कई ये अणमिथे हुए कर्म ने, पर माफ़ करना साध संगत जी, गुरुदेव सतगुरु सानू इन्हां भरमां दे विचों बाहर कढ़ना चाहुंदे ने, क्योंकि जिहड़ा सानू मनुख ना साडे दुखां नूं देख के, साडियां परेशानियां नूं देख के सानू वो तरह तरह के भरमां दे नाल जोड़दा है, असल दे विच ओदी वो दुकान जिहड़ी है साडे दुखी होण दे नाल चलदी है। क्योंकि वही दुकान का नाम ही है भी तुहाडे दुखों का समाधान, तो जेकर असी दुखी हुंदे रहांगे तो उन्हां दी वो दुकान इस तरह चलती रहेगी। तो सतगुरु पातशाह सानू फिर इन्हां माड़े कर्मां दे विचों, निफल कर्मां दे विचों बाहर कढ़ना चाहुंदे ने, जिन्हां नूं करन बाबत दे नाल सानू कोई फल प्राप्त होण वाला नहीं, मनुख सुखी होने वाला नहीं। क्योंकि साध संगत जी, सुखी या दुखी होना मनुख ने अपने कर्मां दे अनुसार है। तो गुरुदेव सतगुरु तो बड़ा सुंदर समझाते हैं, कहते जो टुक दम करारी जो करो, हाजर हजूर खुदाए, बंदे खोज दिल हर रोज, ना फिर परेशानी माहे। पातशाह कहते जो टुक दम करारी जो करो, कहते जेकर टुक दम अपने मन नूं ना तुसी एक सकिंट मात्र वास्ते तुसी इनू टका दे विच लिया के परमात्मा दा ध्यान करन दी कोशिश करो, उस दैवी शक्ति जड़ी सारे संसार दे विच वापरदी है ना, एक बार उन्हों अपने हिरदे दे विच समझो भी वो साडे अंदर समाई हुई है। तो पातशाह कहते फिर करना की है, बंदे खोज दिल हर रोज,
कहते रोज़ाना जड़ा है अपने मन नूं ना खोज के देखो, ये बाबत बैठ के विचार करो। हुण साध संगत जी कोई परेशानी कोई कलेश जड़ा है ना, ये साडे अंदरों ही आरंभ होंदा है, तो उहदे बाबत सानू विचार करनी चाहिए, सानू सोचना चाहिए, उहदा हल लभना चाहिए भी ये क्यों आरंभ होया। तो जेकर असी उहदा कारण लभ लवांगे तो उहदा समाधान भी हो सकता है। तो पातशाह कहते बंदे खोज दिल हर रोज़ ना फिर परेशानी माहे, तू इस परेशानी विचों, इस घबराहट दे विचों, इस भटकना दे विचों बाहर निकल जावेगा जिन्हें तेनों गरसिया होया है। तो पातशाह फिर इत्थे जो सानू समझाउंदे ने वो इहो है, रे मन ओट लिहूं हर नामा, जाके सिमरन दुर्मत नसै, पावै पद निर्वाना। हे मनुखा, पातशाह कहते रे मना ओट लिहो हर नामा, कहते संसार दे विच वख वख तरह के आसरे ना भालदा फिर, तागे तवीतां नूं हत्थां ते बन के ये गल ना सोच भी तू दुखां तो तेरा छुटकारा हो जाएगा, तू परेशानियां तो मुक्त हो जाएगा। अपनी मुसीबतां दा हल जड़ा है समाधान लभ, एक परमात्मा दी शरण दे विच जा। ते पातशाह कहते हे मना ओट लिहो हर नामा, उस सच्चे परमात्मा दे नाम दी ओट लै जिथों तैनूं मुसीबतां तो छुटकारा मिलना है, तेरे दुखां दा जिथे समाधान होना है। तो माफ़ करना साध संगत जी, संसार दे विच तुसीं देखो भी जिस वेले मनुख जिन्हां आसरियां नूं अपनी जिंदगी का आधार समझदा ना भी मेरी जिंदगी का आसरा है, जिन्हां दे सहारे उत्ते मैं खड़ा, मैं जिंदगी जिउणी है, वो किसी काम भी नहीं आउंदे। जिन्हों पातशाह कहते सबो भजे आसरा चुकै सब असराओ, कहते सबो भजे आसरा, सारे आसरे सारे सहारे जड़े सन वो खत्म हो गए। सबो भजे आसरा चुकै सब असराओ, जिन्हां दे सहारे जिन्हां नूं असी अपने जिंदगी की बैसाखी समझते सी ना, जिन्हों असी अपना सहारा समझते सी, धन पदार्थ पैसा दौलत संतान धियाँ पुत्र कुछ भी हो सकता है। पातशाह कहते चूकै सब असराओ, सारा कुछ साथ छड़ के चले आ गया। पर पातशाह कहते मुसीबत विच पए हुए बंदे नूं ना जेकर फिर भी परमात्मा चेते आ जाए ना, चित आवे उस पार ब्रह्म लगे ना ताती वाओ, कहते जेकर सारे आसरे हीले वसीले जेकर खत्म हो जान, जेकर उस वेले भी परमात्मा चेते आ जाए ना, तो कहते फिर वो परमात्मा सहायक हुंदा है, साडा मददगार हुंदा है। पर गल इन्नी है भी वो परमात्मा चित आना चाहिए, चित आवे उस पार नूं लगे ना ताती वाह, उन्होंने तत्ती वाह भी संसार दे विच लग नहीं सकती जेकर वो परमात्मा का आसरा तक लवे। तो पातशाह फिर इहो सानू समझाउणा चाहुंदे ने, जाके सिमरन दुर्मत नासै पावै पद निर्माना। पातशाह जी कहते भैड़ी मत जिहड़ी सी ना, दुर्मत भैड़ी मत जिहड़ी सी परमात्मा दे सिमरन दे नाल, उहदी बंदगी दे नाल वो भैड़ी मत साडी दूर हो गई। तो जदों भैड़ी मत दूर हो गई तो फिर की होया, निर्वाण अवस्था प्राप्त होई। वो पद सानू प्राप्त होया जिस पद ते बंदा पहुँच के ना फिर उन्होंने किसी तरह का दुख कलेश किसी तरह के विकार उन्होंने पो नहीं सकते। फिर जी असी बाणी पढ़ते हैं ना, आनंद भया मेरी माए सतगुरु मैं पाया, फिर वो आनंद की अवस्था में रहिंदा है, वो दुखी नहीं होंदा, फिर वो गल गल के उत्ते तड़फदा नहीं, दुखी नहीं होंदा। इस तरह के नाल संसार में होर थां दे उत्ते आसरे नहीं लभदा सिवाए परमात्मा का दर छड्ड के वो किते होर जांदा भी नहीं। तो पातशाह कहते वडभागी तेह जन को जानो, जो हर के गुण गावे
ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਏ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹਦੇ ਬਾਬਤ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਚੰਗੇ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਚੰਗੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰਮ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਾਏ ਹੋਣਗੇ, ਕੀਤੇ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਫਿਰ ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਉਸਤਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਸੱਚ ਦੇ ਮਾਰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਖਰਬਾ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਉਹ ਦਿਖਾਉਂਦੇ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਮਾਰਿਆ, ਤੇ ਆਪਣੀ ਜੀਭਾ ਤੋਂ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬਾਬਤ ਮੰਦੇ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ। ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਗੁਰਮੁਖ ਜਨ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵਡਭਾਗੀ ਨੇ, ਵੱਡੇ ਵੱਡਿਆਂ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਜੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੇ ਪਾਪਾ ਖੋਏ ਕੈ ਪੁਨ ਬੈਕੁੰਠ ਸਿਧਾਵੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੇ ਪਾਪਾ ਖੋਏ ਕੈ ਬੈਕੁੰਠ ਸਿਧਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਨਮਾਂ ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਪਾਪ ਸੀ ਨਾ, ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਇਸ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਜੂਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦਾ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਜੂਨੀ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਜੂਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ, ਮੋਹ, ਅਹੰਕਾਰ, ਇਹ ਜੂਨੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ। ਕਦੇ ਮਨੁੱਖ ਕਿਸੇ ਜੂਨੀ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਂਦਾ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਜੂਨੀ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਲੋਭ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹ ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਜੂਨੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਮਾਇਆ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਭੱਜਣ ਵਾਲਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸਰਪ ਜੂਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਮਹਿਲ ਵਾੜੀਆਂ, ਆਪਣੇ ਘਰ-ਬਾਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ ਵਾਲਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਤੇ ਫਿਰ ਭੂਤ ਦੀ ਨਿਆਈ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜੂਨੀਆਂ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਬਤ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲੇ ਵਡਭਾਗੀ ਲੋਕ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਨਮਾਂ ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਪਾਪ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਖੋਏ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ। ਕੈ ਫੁਨ ਬੈਕੁੰਠ ਸਿਧਾਵੈ, ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਬੈਕੁੰਠ ਨੂੰ ਸਿਧਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਿਰਵਾਣ ਪਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਪਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੇ ਬੰਧਨ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨਾ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਅਜਾਮਲ ਦਾ ਨਾਮ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸੀ। ਭਾਗਵਤ ਪੁਰਾਣ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਕਥਾ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵੀ ਅਜਾਮਲ ਇੱਕ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਜਾਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਮਾੜੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਕੇ, ਮਾੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸੰਗ ਕਰਕੇ ਕਾਮ ਵਾਸਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਿਆ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਨੇ। ਪਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਸਾਧੂ ਜਨ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕੀਤੀ, ਕਿਸੇ ਗੁਰਮੁਖ ਜਨਾਂ ਦਾ ਸੰਗ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਮੱਤ ਦਿੱਤੀ। ਕਿਸੇ ਸਾਧੂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਮੱਤ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਵੀ ਹੇ ਅਜਾਮਲ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਇਹ ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਛੱਡ ਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੋੜ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਜਾਮਲ ਕੋ ਅੰਤ ਕਾਲ ਮੈਂ ਨਾਰਾਇਣ ਸੁਧ ਆਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਨੇ ਪਾਪ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਉਹ ਕੁਕਰਮੀ ਮਨੁੱਖ ਅਜਾਮਲ, ਜੇਕਰ ਅੰਤ ਕਾਲ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਉਹਨੂੰ ਸੁਧ ਆ ਗਈ, ਉਹ ਭਲੇ ਮਾਰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਰ ਗਿਆ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਮੁਕਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਭਲੇ ਲੋਕੋ ਤੁਸੀਂ ਮੁਕਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ? ਪਰ ਕਰਨਾ ਕੀ ਪਵੇਗਾ? ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਅੱਗੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਿਰ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਂ ਗਤ ਕੋ ਜੋਗੀਸਰ ਬਾਛਤ, ਸੋ ਗਤ ਛਿਨ ਮਹਿ ਪਾਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਗਤ ਨੂੰ, ਜਿਸ ਪਦਵੀ ਨੂੰ, ਜਿਸ ਰੁਤਬੇ ਨੂੰ, ਜਿਸ ਮਰਤਬੇ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜੋਗੀਸ਼ਰ ਜੋਗੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬਾਛਤ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਲੋੜਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚਾਹਤ ਹੈ। ਸੋ ਗਤ ਛਿਨਮੈ ਪਾਈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਜੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਦਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਪਰ ਭਲੇ ਮਨੁੱਖ ਉਹ ਗੁਰਮੁਖ ਜਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਜਨ, ਉਹ ਸੇਵਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਉਸਤਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸੱਚ ਦੇ ਮਾਰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਜਾਮਲ ਪਾਪ ਕਰਦਾ ਕਰਦਾ ਅੰਤ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਖੀਰੀ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਸੁਧ ਆਈ, ਉਹਦੀ ਬੁੱਧ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਬਦਲ ਗਈ। ਬੁੱਧ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦੁਰਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਸੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਹ ਪਰਤ ਕੇ ਸੱਚ ਦੇ ਮਾਰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
नारायण नारायण उन्हें अकाल पुरख नूं जपना शुरू कर दिता तो पातशाह कहते ਉਹਦੀ भी गत हो गई, वो भी बंधना तो मुक्त हो गया। तो सतगुरु पातशाह कहते उस पदवी नूं ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ जोगी लोड़ते फिरते ने संसार में भी सानू मिल जाए, उन्होंने प्राप्त नहीं होंदी। जिहड़ी गत जिहड़ी पदवी जिहड़ी है वो गुरमुख जन नूं प्राप्त हो जाती है। छिन मह पाई भी छिन मात्र के समय में थोड़े समय में उन्हें प्राप्त कर ली। ना हिन गुण ना हिन कुछ विद्या धर्म कौन गज कीना। बड़ी सुंदर उदाहरण दे के गुरु तेग बहादुर पातशाह अपनी बाणी दे विच ना ये उदाहरण बड़ी वार दिंदे ने, सानू बड़ी वार समझाउंदे ने। गज को त्रास मिटियो जह सिमरत तुम काहे बिसरावो। पातशाह जी ना एक हाथी की कहानी सुणाउंदे, हाथी की गाथा सुणाउंदे ने। सतगुरु पातशाह जी कहते जिस तरह के नाल एक हाथी जिहड़ा सी ना, हुण साध संगत जी असी तो मनुखिया मनुखा जन्म सानू प्राप्त होया, साडे कोले पातशाह जी ने चंगे माड़े दे बाबत सोचण वास्ते सानू बुद्धि भी बख्शिश कीती है। असी चंगा की है, माड़ा की है, गलत की है, सही की है, सच की है, झूठ की है, असी इहदा अपनी विवेक बुद्धि नाल इहदा अंतर इहदा फर्क समझ सकते हैं। साडे वास्ते किहड़ी चीज़ चंगी है असी इहदा आप इस गल नूं समझ सकते हैं। तो पातशाह कहते जिहड़ा हाथी सी ना, गज जिहड़ा सी, कहते उन्हें संसार दे विच कोई कर्म नहीं कमाया। मनुख तो देखो ना हुण धर्म के मार्ग के उत्ते चलदे मनुख धार्मिक कर्म कमाउंदा है, बंदगी करता है, दान पुण्य करता है। कुछ लोग जिहड़े ने वो माड़े कर्म कमाउंदे ने, पापी बनते ने। पर पातशाह कहते ना हिन गुण ना हिन कुछ विद्या। कहते हाथी दे कोले कोई गुण नहीं। हाथी का तो जीवन की है, जंगल के विच पेड़ इत्यादि जिहड़े ने उन्हां दे पत्ते तोड़ के खा लेना, भाई आई उहदा काम है, जिंदगी बसर करना। कोई उहदे कोले मनोरथ नहीं, कोई उहदे कोल विवेक बुद्धि नहीं। तो कहते हाथी दे कोल कोई गुण कोई नहीं। क्यों? क्योंकि वो जानवर है, ਉਹਦੇ ਕੋਲ गुण कोई नहीं, वो पढ़िया लिखिया नहीं, ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ विद्या कोई नहीं, ਉਹਨੂੰ सच ते झूठ की परख कोई नहीं। धर्म कौन गज कीना। कहते ते धार्मिक कर्म जड़ा है वो गज ने कोई नहीं किया। तो फिर भी उस परमात्मा ने की किया। कहते जिस वेले वो हाथी जड़ा ना किसी दरिया दे विच पानी पीण वास्ते जांदा, ते उत्थे जड़ा तंदूआ जड़ा जानवर उस दरिया दे विच रहिंदा सी, उन्हें हाथी नूं ना अपने सकंजे विच लै लिया। उहदे पैरां नूं उन्हें अपने अपने जाल दे विच फसा लिया, ते उहनूं खिच के वो पानी गहराई दे विच लै गया। अखीर उस हाथी की जिहड़ी ना सुंड बाहर रह जाती है, छोटी जी सुंड बाहर रह जाती है। सारे हीले वसीले सारे यतन फेल हो जाते ने। वो अखीरी समय दे विच परमात्मा नूं याद करता है। तो पातशाह फिर समझाउणा ये चाहुंदे ने भी अखीरी समय में उन्हें परमात्मा नूं याद किया, तो परमात्मा ने उहदी रखिया की, उन्होंने बंधना तो मुक्त कराया। हुण पातशाह कहते ये समझाउणा चाहुंदे ने सानू भी जिस हाथी दे विच गुण कोई नहीं सी, ਉਹਨੂੰ धार्मिक ज्ञान कोई नहीं, विद्या कोई नहीं, पर फिर भी उस जानवर की पुकार सुन के परमात्मा ਉਹਦੀ रखिया करने वास्ते आउंदा है। क्यों? क्योंकि ये ਉਹਦਾ बिरद है, मुढ़ कदीमा तो बिरद है ਉਹਦਾ भी वो हर किसी की रखिया करता है। तो पातशाह कहते जेकर परमात्मा किसी हाथी की जानवर की रखिया कर सकता है, तो असी तो मनुख ठहरे, असी तो मनुख हाँ, साडा तो जानवरों नालों जीवन बड़ा उच्चा है। जेकर असी परमात्मा के चरणों में बेनती अरदास जोदड़ी करांगे, सतगुरु पातशाह जी साडी रखिया करो, सानू विकारां तो बचाओ, सानू बंधना तो मुक्त करवाओ, तो साडी रखिया परमात्मा क्यों नहीं करेगा जेकर असी पुकार करांगे। सो पातशाह फिर ये सानू समझाउण दा यतन करते हैं भी जिस तरह उन्होंने उस गज की रखिया की, उस तरह वो साडी भी रखिया करनगे। ते पातशाह अखीरी फिर बचन करते कहते नानक बिरद राम का देखो अबै दान तह दीना।
ਕਹਿੰਦੇ परमात्मा ਦਾ ਇਹ ਬਿਰਧ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਮੁੱਢ ਕਦੀਮਾ ਤੋਂ ਚੱਲਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਇਹ ਗੁਣ ਹੈ ਵੀ ਜੋ ਸ਼ਰਨ ਆਵੈ ਤਿਸ ਕੰਠ ਲਾਵੈ, ਇਹ ਬਿਰਧ ਸੁਆਮੀ ਸੰਧਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਦਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕੋਈ ਵੀ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਆਇਆ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੱਥਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਟਕਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹ ਟਕਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਚਕਨਾ ਚੂਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਨੀਵਾਂ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਦਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਇਆ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਪਣੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਇਸ ਦਰ ਤੋਂ ਲੈ ਗਿਆ। ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਨਾਨਕ ਬਿਰਧ ਰਾਮ ਕਾ ਦੇਖੋ, ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਬਿਰਧ ਦੇਖੋ, ਉਹਦਾ ਗੁਣ ਦੇਖੋ ਵੀ ਉਹ ਸਾਡੀ ਕਿੱਦਾਂ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਭੈ ਪਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਅਭੈ ਦਾਨ, ਹਾਥੀ ਦਾ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹਾਥੀ ਨੂੰ ਡਰ ਸੀ, ਹਾਥੀ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਡਰ ਸੀ ਵੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਉਹਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਅਭੈ ਦਾਨ ਤਹਿ ਦੀਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਅਭੈ ਦਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਅਭੈ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੀ ਭੈ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਮੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਨਿਰਭਉ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਬੰਧਨਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਦੀ ਬੰਦ ਖਲਾਸੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਆਪ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਹੇ ਮਨੁੱਖਾ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਹੀਲੇ ਵਸੀਲੇ ਛੱਡ ਕੇ ਨਾ, ਹੋਰ ਆਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਹੋਰ ਆਸਰਿਆਂ ਦੀ ਆਸ ਛੱਡ ਕੇ ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗ, ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਆਧਾਰ ਮੰਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਚਨ ਕਰਦੇ, ਸਾਚਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰੋ, ਸਾਚ ਨਾਮ ਆਧਾਰ ਮੇਰਾ, ਜਿਨ ਭੁੱਖਾਂ ਸਭ ਗਵਾਈਆਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਆਧਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਸਰਾ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਆਸਰਾ ਨਾ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਬਣਾਓ, ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਆਧਾਰ ਮੰਨੋ। ਜਿਹਨੂੰ ਆਸਰਾ, ਜੇਕਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਆਸਰਾ ਮੰਨ ਲਿਆ ਨਾ, ਜਿਨ ਭੁੱਖਾਂ ਸਭ ਗਵਾਈਆਂ, ਮਨੁੱਖ ਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਭੁੱਖਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਮੈਂ ਪਦਾਰਥ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਭ ਮਿਟ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਨ ਭੁੱਖਾਂ ਸਭ ਗਵਾਈਆਂ, ਕਰ ਸ਼ਾਂਤ ਸੁਖ ਮਨ ਆਏ ਵਸਿਆ, ਜਿਨ ਇੱਛਾ ਸਭ ਪੁਜਾਈਆਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਟਿਕਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਵਿਚਾਰ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਰਵਣ ਕੀਤੀਆਂ।